आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज को। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रमेय 6.8 को। यहाँ पर देख सकते हैं प्रमेय में बोला कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, इस प्रमेय को समझाने के लिए मैंने अपने कॉपी में एक फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हमारे पास फिगर है त्रिभुज ABC नाम का, और इसमें जो कोण B है ये समकोण है। तो मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा इस प्रमेय को और मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज में हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B जो कोण है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। कर्ण का वर्ग हमारे पास कर्ण क्या होगा, AC होगा। ठीक है, AC हमारे पास कर्ण क्यों क्यों होगा, क्योंकि ये ठीक 90 डिग्री के ठीक सामने है। जो हमारे पास B है ना, ये कोण जो है ये समकोण है, तो समकोण के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण का वर्ग हमारे पास AC का जो स्क्वायर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि शेष भुजा क्या होगा, एक AB हो जाएगा, एक BC हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर अगर करते हैं और BC का स्क्वायर अगर करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो किसके बराबर आएगा, यानी कि AC के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो चलिए इतना तक मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये दिया हुआ क्या है हमारे पास। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमको कि AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी कि ये जो हमारे पास अन्य जो भुजा हैं AB का स्क्वायर करेंगे और BC का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AC के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं, रचना करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर BD लंब कर दिया AC, यानी कि BD जो है ना ये मैंने लंब कर दिया किस पर, यानी कि AC पर लंब कर दिया। अब देखिएगा, अब देखेंगे प्रमाण त्रिभुज ABC समरूप हमारे पास है त्रिभुज ADB। कैसे हुआ समरूप आखिर, तो हमारे पास ये प्रमेय जो 6.7 है इसमें बताया गया कि अगर आप एक समकोण त्रिभुज, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, इसमें जो समकोण वाले शीर्ष है, अगर सामने वाले जो भुजा हमारे पास कर्ण है उस पर अगर लंब गिराते हैं तो जो हमारे पास दोनों ओर बने जो त्रिभुज है ये संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में भी समरूप होते हैं। ऐसे बताया गया है, मैंने अपने भाषा में आपको समझा दिया। तो अगर नहीं देखे हैं आप प्रमेय 6.7 को तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जाकर के देख लेंगे, तो आपको इस प्रमेय को समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप है। प्रमेय कैसे 6.7 से, तो मैं लिख सकता हूँ कि AB यानी कि इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, देखिए जैसे हमारे पास जो संगत जो भुजाएं होंगे ना वो क्या होंगे, यानी कि समानुपाती होंगे। तो यहाँ पर AB बटे में क्या हो सकता है, AD हो सकता है। यानी कि AB और बटे में AD हो गया बराबर AC और बटे में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। कैसे, CPST से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको बात समझा दिया। अब देखिए, AB का स्क्वायर यानी कि AB हम लोग गुणा करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो AB का स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, AD इंटू AC हो जाएगा। ठीक है, यह समीकरण पहला हुआ हमारे पास। और त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC के। हमारे पास देखिए, मैंने आपको अभी समझाया कि ABC समरूप है किसके, ADB के। तो मैं आपको एक बार फिगर भी दिखाता हूँ। ABC समरूप है किसके, ADB के। ठीक है, अब की बार मैं क्या बोल रहा हूँ, ABC समरूप है BDC के। तो ABC हमारे पास समरूप है किसके, त्रिभुज BDC के। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया प्रमेय 6.7 से, तो मैंने इसको समझाया बिल्कुल अच्छा से है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको लिख पा रहा हूँ। अब देखिएगा, तो BC जो हमारे पास BC है ना, ये BC इसके संगत क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो BC बटे में DC इक्वल किसके होगा, तो AC और यहाँ पर क्या हो जाएगा BC। AC और BC के अनुपात जो है BC और DC के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे हुआ, CPST से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने समझा दिया। अब देखिए, अगर हम तिरछा तिरछी गुणा कर दें, यानी कि BC में BC से गुणा कर दे तो क्या होगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, DC इंटू AC हो जाएगा, या आप AC इंटू DC बोल सकते हैं। ये समीकरण दूसरा हुआ। अब देखिए, समीकरण एक और समीकरण अगर हम दो को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा। देखिए, समीकरण एक हमारे पास है लेफ्ट में जो है AB का स्क्वायर, और हमारे पास समीकरण दो में जो है ये हमारे पास है BC का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया बराबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD इंटू AC, यहाँ पर AD इंटू AC हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC इंटू DC हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर AC और AC कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर में AD, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस DC बच जाएगा। ठीक है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC, और यहाँ पर AD प्लस DC क्या होगा, तो देखिएगा
AD प्लस DC क्या होगा, यानी कि AC हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर AC हो गया। तो दोस्तों इसके बाद मैंने तो अभी लिखा नहीं है, तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिखता हूँ AC का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर AC इंटू AC क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना था दोस्तों, तो मैंने आपको प्रूफ करके आपको अच्छे सिखा दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रमेय जो है 6.8 आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।